गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बताएंगे बहुत सारे स्टूडेंट में ना मैं देखता रहता हूँ कि नेगेटिव चीज़ें बहुत रहते हैं और इस कारण ना बहुत सारे स्टूडेंट सफल नहीं हो पाते। लगभग मेरा 13 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है, होने वाला है। 1-2 महीना बाकी है 13 साल होने में। तो मैंने इन 13 सालों में ना बहुत सारे स्टूडेंट देखे। पोटेंशियल बहुत था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे थे उनमें जो उस लेवल में पहुंच नहीं पाए। क्या तुम में भी ये सब नेगेटिविटी है? तो इस वीडियो को मेरा ज़रूर तुम लोग देखना पहले से अंत तक। हम आज बताने की कोशिश करेंगे कि कुछ नेगेटिव चीज़ें है जो जिसके कारण तुम लोग उस लेवल में उस मकाम तक पहुंच नहीं पा रहे हो। तो तुमको ये सब नेगेटिविटी चीज़ तुरंत ही छोड़ना है। पहला नेगेटिव चीज़ जो मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो सोचते हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनमें वो देना नहीं चाहते। पहले ग्रेजुएशन किए या एमए किए, एमएससी किए, बोलते हैं कि पहले थोड़ा प्रिपरेशन ले लेते हैं, 1-2 साल के बाद ही हम एग्जामिनेशन देंगे। परफेक्ट दुनिया में कोई नहीं होता। हम ये बोलेंगे कि तुम लोग एग्ज़ाम देना शुरू करो। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर परफेक्ट होता तो बहुत सारे लोग सफल हो जाते, मतलब 100% स्टूडेंट सफल हो जाते। ऐसे नहीं होता। जब तक तुम वो फील्ड में कूदोगे नहीं, तब तक तुम परफेक्ट कैसे बनोगे? परफेक्ट दुनिया में कोई परफेक्ट होके जन्म नहीं लेता। तो हम लोग जब साइकिल या बाइक चलाना सीखते हैं, क्या हम लोग देख के सीखते हैं? क्या इन्होंने चला लिया कि हम भी चला लेंगे, सीख लेंगे? ऐसा नहीं होता है। देख के कोई नहीं सीखता। वो शुरू करते हैं, मतलब फील्ड में उतरते हैं, थोड़ा बहुत गिरते हैं, पढ़ते हैं, फिर चलाना सीख जाते हैं। ऐसे ही जब जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो तुम लोगों को एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा या सेमेस्टर एग्ज़ाम में पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा। जितना भी कुछ करोगे वो परफेक्ट होते जाओगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं है तुरंत हो जाओगे। दूसरी बात, सेल्फ डाउट बहुत करते हो तुम लोग। सेल्फ डाउट एक बहुत खतरनाक चीज़ है ना। अगर तुम्हारे अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो तुम लोग तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? सेल्फ डाउट मत करो। सेल्फ डाउट नहीं, कॉन्फिडेंस लाओ। कि ऐसा मत सोचो कि मैं आर्ट्स में पढ़ रहा हूँ तो मैं WBCS एग्ज़ाम नहीं दे सकता, या IAS नहीं बैठ सकता, या रेलवे बैंक में जॉब नहीं मिलेगा हम लोगों को, या मेरा सेमेस्टर रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, ऐसा नहीं है। सेल्फ डाउट मत करो। सेल्फ डाउट एक खतरनाक चीज़ है। हम लोग कोई परफेक्ट नहीं है। सेल्फ डाउट अगर करते तो हम यहाँ पर नहीं आ पाते। हम आर्ट्स में पहले साइंस में पढ़ना चाह रहे थे, फिर मैं आर्ट्स में चला आया, फिर मैं संस्कृत पढ़ रहा था, फिर मैं हिस्ट्री में चला आया। मतलब हम लोग ही अगर हम लोग सेल्फ डाउट में रहते ना तो वो वहीं पर हम रह जाते। हम स्पेशली मेरे बारे में मैं बोल रहा हूँ, मुझे सेल्फ डाउट ज़्यादातर चीज़ों में नहीं रहता है। मेरे सामने जो आता है वो हम अच्छी तरह करने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, आगे निकल जाते हैं, और इसी में हम सफल ज़्यादातर हुए हैं ज़्यादातर कामों में। तो तुम लोगों को भी यही रास्ता अपनाना है। सेल्फ डाउट को छोड़ो, सामने जो आ रहा है उतर जाओ और आगे बढ़ो। तीसरा चीज़ यही है कि हम लोग बहुत चिंता करते हैं, वॉरिंग करते हैं। बहुत सारे चीज़ ऐसे चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर भी हम लोग चिंता करते रहते हैं। देखो, किसी के हाथ में होता है क्या जन्म और मृत्यु? किसी के हाथ में नहीं होता। क्या होता है हमारे हाथ में? चॉइस। हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चिंता करने की ज़्यादा कोशिश मत करो, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए अगर चिंता करोगे, बहुत सारे तुम्हारे साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे जो फ्रेंड है, वो प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं, वो एग्ज़ाम देना शुरू कर दिए हैं, या पढ़ना शुरू कर दिए हैं, तो उसमें वो लोग सफल हो जाएंगे। और चौथी बात, मिस्टेक करने से मत डरो। मिस्टेक हमारे जीवन में एक आशीर्वाद की तरह होता है। देखो, दुनिया में हम लोग चलते चलते ना बहुत सारे गलतियां करते रहेंगे। अगर गलतियां नहीं करेंगे तो गलतियों से हम लोग सीख कैसे लेंगे? कोई आदमी क्या 100%, मैंने पहले ही बोला, 100% कोई परफेक्ट हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। तो गलती
होना चाहिए और उस गलती से सीख लेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने मेरा एक 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, अब एक पिछले हफ्ते की बात है, वो बहुत रो रहा था। कोई टीचर ने उनको बोला, कुछ गलती किए होंगे एग्ज़ाम में, तो वो रो रहा है, उसी में पड़ा हुआ है। मैंने उनको यही बताया कि तुम अगर देखोगे तुमको शायद ये समझ में आएगा कि मैंने तुमको ही बोला था कि अब देखो गलती जो हुआ है उसी से सीख लो और आगे बढ़ो। मैडम लोग या सर लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ बोले होंगे कि तुमने कुछ देखे होंगे, तो गलती हुआ होगा तो उसमें मत पड़े रहो, गलती से सीखो, आगे बढ़ो। अगर हम लोग गलती नहीं करेंगे, एकदम सोच लेना, गलती हम नहीं करेंगे तो हम लोग कभी परफेक्ट नहीं बनेंगे। और लास्ट हम तुम लोगों को यही बताएंगे कि किसी भी चीज़ में प्री जज मत हो जाओ। प्री जज का मतलब यही होता है कि मान लो मैंने अभी बोला कि मैं आर्ट्स में पढ़ रहा हूँ, मैं तो इंग्लिश अच्छा नहीं जानता, क्या मैं WBCS ऑफिसर तो बन नहीं पाऊंगा, या मैं तो प्रोफेसर बन नहीं पाऊंगा, या मैं तो IAS ऑफिसर बन नहीं पाऊंगा। ये प्री जज वाला जो सिचुएशन है ना, या मैं तो हिंदी भाषी या जो इंग्लिश अच्छे जानते हैं उसी को वही लोग नेशनल लेवल में एग्जाम में क्वालिफाई ज़्यादा करते हैं, ऐसा नहीं है। प्री जज मत करो, अपने आप को छोटा मत करो, उतर जाओ फील्ड में और जितनी भी कमियां हैं उसको तुम कवर अप करने की कोशिश करो। अगर ये नेगेटिविटी आ जाएगा ना कि मेरे लिए तो वो जॉब नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे, हम गरीब घर से हैं, मेरे पापा मम्मी कुछ नहीं जानते हैं, कैसे हम उस लेवल में पहुंच पाएंगे, हमारे लिए हमारे घर से कोई आज तक गया ही नहीं उस लेवल में, तो इस तरीके का अगर प्री जज कर लोगे ना तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। ऐसे खेल के मैदान में हो या गाना अच्छा गा पा रहे हो, कोई तुम सोच रहे हो कि मेरा गाना पसंद करेगा कि नहीं, मैं अच्छा पेंटिंग कर पाता हूँ, मेरा पेंटिंग पसंद करेगा कि नहीं, मैं खेल लेता हूँ, मेरा खेल पसंद होगा कि नहीं, इस तरीके का प्री जज में अगर तुम रह जाओगे तो एक बात मेरी ध्यान से सुन लो कि इसमें अगर अटक जाओगे तो तुम लोग कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। तो प्री जज नहीं करना है। और लास्ट में हम यही बोलेंगे कि ज़्यादा चिंता मत करो। भगवान, अल्लाह, यीशु, जिसको भी तुम मानते हो, अगर तुमको भेजे है ना तो तुम्हारे में कुछ जरूर चीज़ देके भेजे होंगे, तो बस उसमें विश्वास रखो और आगे बढ़ो। इन सब नेगेटिविटी चीज़ों से दूर रहो। और हम हमेशा ही एक बात तुम लोगों को बोलते हैं, अगर तुम्हारा दोस्त, अगर तुम्हारा माता पिता, अगर तुम्हारा कोई टीचर नेगेटिव बात ज़्यादा बोल रहे हैं तो उनसे ज़्यादा बात ही मत करो, क्योंकि ये लोग ना पॉइजन की तरह होता है। अगर इन लोगों के साथ ज़्यादा रह जाओगे तो तुम्हारे में भी वो पॉइजन फैल जाएगा। हम गलत मत समझो, ज़्यादातर उन लोगों के साथ मत रहो जो लोग ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि जीवन एक ही मिला है, इसमें हम लोगों को बहुत तरक्की करना है, बहुत कुछ करके भी दिखाना है, अपने आप को भी और पापा मम्मी को भी और रिश्तेदार को भी। वो लोग भी देखेंगे, हाँ इनका लड़का या लड़की बहुत कुछ मेहनत किए हैं, अब जाके इस मौका में पहुँचे हैं, तो शाबाशी देंगे सब लोग। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो, आशा करते हैं उन लोगों को भी काम में आएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।